तरीका, युद्ध। अब समय आ गया है। उन दिनों आप जियांगचेंग में थे। आपकी सब जगह पहुंच थी। आपके खिलाफ। क्यों? चलो साथ में पहाड़ से उतरते हैं। जिद कर रहे हो यही रुकने की। और लीजी गांव का क्या? कर्मों का फल तय हो चुका है। युआन बेटा, कुछ सच्चाइयां ऐसी होती हैं, खुद ही तलाशनी पड़ती हैं। मैंने पहले ही अपनी सारी कुशलताएं तुम्हें सिखा दूंगा जब तुम शेंग यी के साथ विवाह कर लोगे। तुम, वही तुम्हारी नियति है। ये तो नियति का बंधन है। शेन परिवार। शेंग यी। मेरी बेटी, अब सही जगह आ गए। कामोत्तेजक बीज, दवा मिला दो। कितनी भूख लगी है? क्या तुम्हें पता है मैं कौन हूं? पता नहीं। क्यों न तुम फिर से आवाज लगाकर देखो। तेरी आंखों में अंधेर छा गया है। ये है महान झांक परिवार के युवराज। रहस्यमय संप्रदाय झांक परिवार। पहला, उसे गायब कर दो। ये तो मार्शल आर्ट जानने वाला निकला। तुम मुझसे पड़ गए। शरीर स्थिर करने वाला मंत्र। ये कैसे संभव है? तुम एक भिखारी हो। ये कैसे हो सकता है? मुझे बहुत गर्मी लग रही है। बहुत बुरा लग रहा है। कृपया मेरी मदद करो। मैंने तुम्हें फिर से बचा लिया। तुम दोनों किस आधार पर जा रहे हो? वापस आओ। वापस आकर मुझे खोल दो। मैं बहुत बेचैन हूं। मुझे चाहिए। तुम जन्म से ही खास यांग एनर्जी वाला शरीर। शेंग यही बस तुम हो। ये तो सही बैठ गया। ये तो किस्मत का रिश्ता है। बिल्कुल एक जैसा, दिल से जुड़ा तिल। कहीं ये सच में मेरी आने वाली पत्नी तो नहीं? आकाश और पृथ्वी का रहस्य, बुराई को खत्म करके सच्चाई दिखाना। अच्छा हुआ मैंने तुरंत कार्रवाई की। शुद्ध यौवन की कौमार्य दे यही खत्म हो जाएगा। जब पीतरी नहीं है तब काफी प्यारी लगती है। कोई तरीका सोचो युवान को बाहर भेजने का। आप तीनों परिवार ताओवादी परंपरा के साथ विश्वासघात किया। इसकी सजा जरूर मिलेगी। धोखा दिया। कितना हास्यास्पद है। आज के ताओवादी समुदाय में हमारे 4 परिवार सबसे आगे हैं। तुम कहते हो हमने 3 परिवारों ने विश्वासघात किया। क्या कोई इस पर यकीन करेगा? तुम लोग चुपके से नापाक होना सीख रहे हो, जो धर्म की नींव को कमजोर करता है। तुम्हें जरूर ईश्वरीय सजा मिलेगी। बकवास बंद करो। अब तुम्हारे लिए परिवार का अंत होगा। हमारा कब्जा हो जाएगा पूरे जादुई संप्रदाय पर।
फिर वही सपना। घटिया आदमी, तुमने मेरे साथ क्या किया? एक बार तुम्हारी जान बचाई थी। और सुनो, सारी पहल तो तुमने की थी। मुझे याद आ गया। तुम्हें कैसे पता झूमर नीचे गिरने वाला था? मुझे यह भी पता है तुम्हारे घर में कोई है जो गंभीर रूप से बीमार है। तुम्हारे घर के साथ कुछ गड़बड़ हुई है। अगर जल्दी नहीं किया गया तो तुम्हारा परिवार धीरे धीरे। तुम झूठ बोल रहे हो। जो तुमने चुपके से सुना। अगर मैं तुम्हारे दादाजी का इलाज कर सकूं, तुम्हारा परिवार। क्या तुम मेरी पत्नी बन सकती हो? ये घटिया आदमी, पहले खुद ठीक हो जाओ। अगर ठीक नहीं हुए तो मैं तुम्हें नदी में फेंककर मछलियों को खिला दूंगी। तुम असल में हो कौन? तुम्हारी प्रेमिका। थोड़ा ऊंचा और मजबूत, सफेद बाग, थोड़ा नीचा और समतल। पीछे सहारा हो, हवा रुके और ऊर्जा इकट्ठी हो। सामने पानी की धारा हो, धन का प्रवाह सुगम हो। तुम्हारा शेन परिवार जियांगशेंग में हैसियत सबसे ऊपर के दर्जे का। घटिया आदमी, तुम बताओगे क्या? सबसे प्रतिष्ठित ताकतवर जुबान मैन को छोड़कर झांग वान झो तीन परिवार। तो बस हमारा शेन परिवार बचता है। कितना क्रूर शाप है ये तो तुम्हारे परिवार को बर्बाद करने वाला है। तुम क्या बकवास कर रहे हो? हमारा शेन परिवार अशुभ और दूषित है। ताबूत तोड़ने वाला शाप। क्या मतलब? ताबूत तोड़ने वाली बुरी आत्मा। यह क्या है? 7 दिन में अकाल मृत्यु पाने वाले का विषैला कवच। यह घर की रक्षा करने वाला पवित्र प्राणी है। आज लाश के तेल से काले कुत्ते के खून ने अपवित्र कर दिया। शुभ को अशुभ में बदल दिया। गला घोटने वाला जाल बन गया। जान लेने वाला शेर। परिवार के मुखिया को जकड़ लिया। गले की श्वास मिली जैसी किस्मत। परिवार का मुखिया बीमारियों से गिर गए। लंबे समय तक ठीक नहीं हो पाई। क्या बात है? यह सब बकवास है। कौन है इतनी रिश्ता? शेन परिवार के दरवाजे पर बकवास कर रहे हो। फिर तुम ही हो भिखारी। तुम यहां कैसे? तेरा बेइज्जती मत करो। श्रीमान झांग, इन्हें मैंने बुलाया है तुम्हारे दादाजी का इलाज करने के लिए। ये है श्रीली जीवान। ये दादाजी को ठीक कर सकते हैं। ये चौहान, ये तो वो झांग साहब हैं। बाहर वालों की बातों में मत आना। ये तो वो साल वाली कैली परिवार का वो पेंडेंट है। ये उसके पास कैसे आया? तुम होली जीवन है ना? हमारे पास झांग साहब हैं, बस काफी हैं। आप लौट जाइए। ये कुछ सच्चाइयां आपको ही खुद ढूंढनी होंगी। जियांगशेंग पहुंचने के बाद शेन परिवार में जरूर जाना। दादाजी ने मुझे शेंग घर भेजा है। अपनी नेत्री वाली व्यक्ति को ढूंढना है। शायद शेन परिवार मेरे पिछले जीवन से जुड़ा हो सकता है। लगता है अब यहां से जाना तो मुमकिन नहीं है। चाहे वो कोई भी हो, उसे किसी भी हालत में नहीं मेरी योजना बिगाड़ने दूंगा। भिखारी, पैसे लेकर तुरंत यहां से भाग जाओ। तुम हो झांग तोंग है ना? मुझे तो लगता है तुम्हारे मन में डर बैठा हुआ है। मेरे साथ एक शर्त लगाने की हिम्मत करोगे? मुझे बस इलाज करने के लिए इतना ही काफी है। बुजुर्ग की बीमारी चाओ परिवार ने की है। फेंगशुई की साजिश। अगर मेरे पिता भी आ जाएं तो भी शायद न सुलझा पाएं। और तुम हो चूंकि तुम अपनी बेइज्जती चाहते हो तो मैं तुम्हें यह मौका देता हूं। आज सूरज डूबने से पहले अगर तुम इलाज नहीं कर पाए बुजुर्ग महोदय,
तो तुम्हें इसी घर से कुत्ते की तरह भौंकते हुए रैंक कर बाहर निकलना होगा। ठीक है, लेकिन अगर मैं ठीक कर दूं, वो ठीक हो गया है, वो तुम ही हो, कुत्ते की तरह भौंक रहा है। बाहर रैंक कर जाओ। ठीक है, चुनकी श्रीमान झांग, तो अंदर आ जाओ। काला धुआं सघन होकर मूर्त रूप ले रहा है। यह एक खतरनाक जादू है जो हड्डियों तक पहुंच गया है। यह उसकी जीवन शक्ति को खा रहा है। उसकी हालत बहुत नाजुक है। कुछ दिन पहले दादाजी अचानक इस हालत में आ गए जब से उनके दादा बीमार पड़े हैं। जिन कुछ प्रोजेक्ट्स पर हम साथ काम कर रहे थे, उनमें करीब 2.5 अरब का नुकसान हुआ है। बुरी हवा घर में घुस गई, सीधे अंदर आकर रुकी नहीं। सारी दौलत बर्बाद हो गई। बुरी आत्माएं इकट्ठा हो रही हैं। यह क्या है? यह मेरे घर की देहली के नीचे कैसे आया? बुरा हो गया, उसने सच में ढूंढ निकाला। जो परिवार के फेंगशुई मंत्र का इंतजार कर रहा है। जैसे ही समय सीमा पूरी होगी, शेन परिवार का पतन निश्चित है। पापा, आप चिंता न करें, मैं शेन परिवार पर पूरी नजर रखूंगा। दहलीज को ही ताबूत बना दो। शाप देने वाला जल्दी मर जाएगा। आज रात मध्यरात्रि को जिसने शाप दिया है, उसे ही उसका प्रतिफल भुगतना पड़ेगा। दादाजी, किसी भी हालत में नहीं होने देंगे कि यह बूढ़ा होश में आ जाए। नहीं तो हमारे झाग परिवार की सारी योजना धरी की धरी रह जाएगी। सब कुछ बिखर जाएगा। दादाजी, छोकरे, तुमने बुजुर्ग के साथ क्या किया? ठीक जैसा मैंने सोचा था। जिसने मिस्टर शेंग को नुकसान पहुंचाया, वो झाग टोंग है, या फिर जो उसके पीछे खड़ा है। अगर मेरे पिता को कुछ भी हो गया, तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। बस कोई है जो नहीं चाहता कि श्री शेन जागे। तुम्हें यह बहस करने की हिम्मत? मुझे लगता है तुमने ही छेड़छाड़ की है। ये तो साफ दिख रहा है। बूढ़े साहब के खून उगलने के बाद उनकी हालत साफ दिख रही थी। पहले से कहीं ज्यादा खराब हो गई है। ये, मेरे लिए एक कटोरी पानी ले आओ। पानी। मैं किसी भी हालत में तुम्हें बूढ़े साहब को नुकसान पहुंचाने नहीं दूंगा। मर जाओ, मूर्ख। अपनी औकात नहीं पहचानते। अंदरूनी शक्ति कितनी प्रबल है। हैरानी है कि तुमने मेरा मंत्र तोड़ दिया।
कैसा लग रहा है? तुम लोग ये क्या कर रहे हो? दादाजी, ये है लीजिए युआन। कुछ दिन पहले आप अचानक बेहोश हो गए थे। इन्होंने ही आपकी जान बचाई। यह नौजवान चेहरा देखकर तो कुछ जाना पहचाना सा लग रहा है। आंदन के पेड़ में गिरे 5 कील निकलवा दो। 3 दिन बाद बाबा पूरी तरह ठीक हो जाएंगे। ये फैंगहुन जादू तो बढ़िया है, लेकिन मेरे लिए तो ये सब मामूली चालें हैं। झांग टोंग, तुम हार गए। ये कैसे हो सकता है? मुझसे भी ज्यादा ताकतवर हो, मैं तुम्हें बता दूं। मिस्टर ली, पहले मैंने आपका अपमान किया था। इस कार्ड में 20 लाख रुपए हैं। कृपया इसे स्वीकार करें। ताबूत तोड़ने का अभिशाप, दहलीज का मंत्र, ये तरीका, ये रहस्यमय संप्रदाय के लिए परिवार की विधा है। शेन परिवार के मुखिया शेन सिहाई, रहस्यमय संप्रदाय के युवराज को मेरा प्रणाम। रहस्यमय संप्रदाय के युवराज, रहस्यमय संप्रदाय युवराज ली जियुआन। रहस्यमय संप्रदाय केवल यही नहीं है। झाग, वान और जोहो परिवार रहस्यमय संप्रदाय में मूल रूप से थे 4 प्रमुख कुल। और ली परिवार उनमें सर्वश्रेष्ठ था। उन दिनों ली परिवार ने कई बार हमारी जान बचाई थी। शेन परिवार की भी रक्षा की। इसलिए हमने ली परिवार को अपना स्वामी मान लिया। दुर्भाग्य से बाद में ली परिवार को दुष्ट लोगों ने नष्ट कर दिया। कभी सोचा न था कि छोटे स्वामी जीवित होंगे। युवराज, ये कार्ड आप रख लीजिए। मैं इसकी सीमा अधिकतम कर दूंगा। युवराज बेझिझक इस्तेमाल करें। अगर आपको कुछ भी काम हो तो बस आदेश दीजिए। हम शेन परिवार के लोग, आग पर चलना, पानी में कूदना, कोई आपत्ति नहीं। पहले बड़े साहब उठिए। मैं सच कहता हूं, ली परिवार के युवराज, आज से, अब से तुम युवराज के साथ रहोगे। वास्तु और फेंगशुई की व्यवस्था, उसे तोड़ दिया गया है। क्या यह संभव है? वो उस समय के लिए परिवार का भाग गया वो लड़का है। आपने जो वास्तु मंत्र बनाया था, एक ली जीवा नाम के व्यक्ति ने उसे भंग कर दिया। तुमने इसे अपनी आंखों से देखा। यह सचमुच ली परिवार ही है, वो लड़का। तुम वास्तव में उसके अंदर मैंने देखा ली परिवार का जेड पेंडेंट। उसका जीवित रहना ज्यादा अच्छा है। उस साल मैं ली परिवार को खत्म कर सकता था। अभी उसे खत्म कर सकते हैं। उसे अपनी आंखों से देखने दो। उनकी आखिरी उम्मीद हमारे हाथों ही खत्म हो जाती है। उस साल शेन परिवार ने ली परिवार से मदद ली थी। उनका बहुत आसान है। आज तो निश्चित ही ली परिवार की मदद करेंगे वो लड़का। अगर ऐसा है तो हमें आगे की परेशानी खत्म कर देनी चाहिए। मैं अभी ध्यान में बैठा हूं, सीमा पार करने वाला हूं। अभी सीधी कार्रवाई करना उचित नहीं, जब तक वो पूरी तरह तैयार न हो जाए। उसे और शेन परिवार को भी जियांगशेंग से मिटा दो। याद रखना, उसकी आत्मा का सार वापस लाना। उसके शरीर में इतनी शुद्ध आध्यात्मिक ऊर्जा है कि वह 100 साल की साधना के बराबर है। तुंगर बेटे, वो उड़ती हुई मक्खी अब मारी जा सकती है। ली जियुआन, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे कुत्ते की तरह भगने पर मजबूर करने की? मैं तुम्हें जरूर दिखा दूंगा कि हम झांक परिवार के क्या क्या तरीके हैं। सच में युवराज जैसी महक आ रही है। क्या ये सचमुच युवराज हैं? ली जियुआन, मैं ऐसा नहीं करूंगी दादाजी की तरह। तुम्हें शाओजू नहीं कहूंगी। इस बीच तुम यही रहो। मैं भी यही रहती हूं। उसे आजमाते हैं।
कितने शक्तिशाली आंतरिक बल है। मुझसे बच पाना मुश्किल है। ये पहचानी हुई खुशबू और यह चाल ढाल, सच में ये युवराज हैं। युवराज को प्रणाम। आखिरकार मैं आपको ढूंढ ही लिया। बताओ। मैं लिंग शुंग हूं। तीन परिवार, झांग, वांग और जो निश्चित काले जादू का अभ्यास कर रहे थे। मालिक ने प्राणों से लड़ाई की, लेकिन ये परिवार अंत में केवल एक ही बच पाया। लिंग शुंग को संकट के समय जिम्मेदारी सौंपी गई। मालकिन ने मुझे ये गोली खाने का आदेश दिया। यह अमर यौवन की गोली है। मैंने छोटे मालिक की रक्षा करने की प्रतिज्ञा की। फिर क्या हुआ? बच निकलने के बाद मैंने छोटे मालिक को ली परिवार द्वारा बचाए गए एक ज्योतिषी के पास छोड़ दिया, ताकि वो छोटे मालिक को ली परिवार की विद्या सिखा सके। वो जियानचेंग शहर में रहेगा और अपने बड़े बेटे के पहाड़ से उतरने का इंतजार करेगा। कोई आश्चर्य नहीं कि बचपन से ही वो अजीब सपने देखता रहा है। तो यही वजह थी। झाग, वान और जो, ये तीनों गद्दार परिवार ने हमारा सफाया कर दिया। ली परिवार के हर सदस्य पर यह बदला अब लेने का समय आ गया है। लिंग शुंग, मेरा पहाड़ से उतरना भी आपने दादा ली से करवाया था। बिल्कुल सही। अब से शुरू करते हैं। मैं छोटे मालिक के साथ रहूंगी, उनके साथ खाऊंगी, उनके साथ रहूंगी, ताकि मैं उनकी सुरक्षा कर सकूं। मेरी सुरक्षा की जरूरत नहीं है। मैंने उस साल मालकिन से वादा किया था कि मैं हमेशा छोटे मालिक की रक्षा करूंगी। मुझे अभी और मदद करनी है। गद्दार को खत्म करना है। दो खूबसूरत लड़कियां तुम्हारे साथ रहेंगी इसी छत के नीचे। तुम्हें अभी भी कम लग रहा है? अगर कम लग रहा है तो एक और लड़की है। क्या यह आपके लिए सुविधाजनक होगा? नौवे, तुम यहां आकर मेरे साथ रहो। यह है। यह ठीक नहीं है। युवराज की आंतरिक शक्ति बहुत ही उग्र और हिंसक है। केवल उसकी चिकित्सा कला ही और उसकी अलौकिक इन शक्ति ही ताकतों का संतुलन जरूरी है। नहीं तो आगे चलकर इसका उल्टा असर होगा। यह भी तुम्हें पता है। तुम दोनों के परिवार, उनके द्वारा छोड़ी गई दिव्य तलवार, बस वही एक आपको वो दिलवा सकती है। मुझे इस पर और सोचने दो। मैं पहले जाता हूं। कल तुम मेरे साथ एक जगह चलो। यह है वो मेरी भाग्य में लिखा साथ। उसकी रक्षा करनी होगी। माफ कीजिए, माफ कीजिए। कम है। आप नहा रहे थे, दरवाजा बंद क्यों नहीं किया? मैं गलतफहमी हो गई। घटिया आदमी। जहां परिवार एक इमारत बेचने वाला है हमारे शेन परिवार के लिए। मैं तुम्हें दिखाने लाया हूं यहां का वास्तु कैसा है। जहां परिवार तुम्हें यह इमारत बेचना चाहता है। यह तो भेड़िया भेड़ को दावत दे रहा है। यह इमारत मजबूत ढांचे वाली है, बेहतरीन लोकेशन पर बनी हुई। अगर इसे बड़े शॉपिंग मॉल में बदल दिया जाए तो इसकी संभावनाएं अनंत हैं। मेरे देखने में तो यहां बस नकारात्मक ऊर्जा का भंडार है। क्या यहां का वास्तु दोषपूर्ण है? यह स्थान तो धन आकर्षित करने वाली बनावट में था, लेकिन किसी ने जानबूझकर मुख्य सहारा खंभे को ठीक यहां लगवा दिया, जिससे ये टूटे कटोरे का अशुभ प्रभाव बन गया। धन की सारी शक्ति समाप्त हो गई है। दीवार के अंदर नकारात्मक ऊर्जा वाला ताबीज छिपा है, जिससे 5 भूतों द्वारा धन लाने की व्यवस्था बन गई। अगर तुम लोग, तो तुम्हारी संपत्ति लगातार खींची जाती रहेगी और उस व्यक्ति को पोषित करेगी जिसने ये जाल बिछाया है। इसी तरह फ्लैट बेचे जाते हैं। ऐसी बातें बिना सोचे नहीं कहनी चाहिए। भ्रम तोड़कर सच्चाई सामने लाना। जाओ। चाल भले ही नाकाम हो गई हो, लेकिन झांक परिवार का अपार्टमेंट फिर भी न खरीदना ही बेहतर है। कैसा लगा?
दिखावा बंद करो। तुम एक साधु हो, फिर भी भगवान में विश्वास करते हो। मर जाओ। वे मेरे पीछे ही पड़े हैं। अब क्या करेंगे? तुम बचकर नहीं जा सकते। संभल जाओ, नहीं तो मैं इसे मार डालूंगा। तुम कोशिश करके देखो। मैं हिल क्यों नहीं पा रहा? यूं खड़े देखते रहोगे? चोट लग गई है। तुम्हें किसने भेजा है? मैं तो बस पैसे लेकर काम करता हूं। झांग तुंग, मेरे लिए परिवार के सभी सदस्यों की हत्या का बदला तो शुरुआत तुमसे ही करते हैं। एक बार फिर तुम्हारी जान बचाई है। मिस शेंग को क्या हुआ है? अभी अभी एक हत्यारे का सामना हुआ था। मैंने उसे ठिकाने लगा दिया। और ये उसकी अपनी लापरवाही है। अपनी ही मूर्खता से घायल हुई है। एक व्यक्ति है जो तुरंत घाव बह सकता है और बिना कोई निशान छोड़े। वही है जिसका मैंने पहले जिक्र किया था, वो लड़की। महोदय, आपका गुस्सा कुछ ज्यादा है। मैं आपको कुछ दवा देता हूं। गर्मी दूर करने का नुस्खा। कुछ दिन आराम कर लें, ठीक हो जाएंगे। डॉक्टर भाई, सचमुच सुंदर है आप। दिल भी अच्छा है। हुनर भी कमाल का है। महोदय, कृपया अपना व्यवहार संभालें। अपनी मर्यादा बनाए रखें। डॉक्टर भाई, वो भी तो एक महिला है। अकेले क्लिनिक चला रही हैं। चाहेंगे क्या कोई आ जाए मदद करने के लिए? कृपया बाहर जाइए। दिखावा मत करो। रोज तुम्हारी दवाई की दुकान पर आती हूं। इतने सारे मर्द। क्या तुम सच में सोचती हो वे सब यहां सिर्फ इलाज कराने आते हैं? पास मत आना। अपना गंदा हाथ हटा लो। हीरो बनने की सोच रहे हो? यहां की धरती पर नहीं। पूछताछ करके देखो मैं कौन हूं। एक मौका देता हूं। बाहर निकल जाओ। तेरे चेहरे को देखकर आज तुम्हें झेलनी पड़ेगी शारीरिक पीड़ा। तुम झूठ बोल रहे हो। किसको बदवा दे रहे हो? आजकल के नौजवान इतने जिद्दी क्यों हैं? मैंने गलती की। आपका शुक्रिया। ये हमारे घर के सरदार जी हैं। ली जीवन। ली परिवार के युवराज। आखिरकार मैंने आपका इंतजार पूरा कर लिया। यही वो शख्स हैं जिनका मैंने आपसे जिक्र किया था। चमत्कारी डॉक्टरों के खानदान के वारिस सुश्री बाई जी। उनका भी पूरा परिवार मारा गया था। हम हमेशा जियांगशेंग शहर में रहे हैं, आपके पहाड़ से उतरने की प्रतीक्षा में। मेरे भाई परिवार की चिकित्सा पद्धति। दूसरों को बचाना आसान, खुद को चोट पहुंचाना आसान। ये इंशा अशुभ छाया का रोग। युवराज की श्वान्यांग रहस्यमय सूर्य देह मेरी जान बचा सकते हैं। मेरे लिए मिला दो। मैं उसे बचा सकता हूं। हम साथ मिलकर उठाएंगे खून का बदला खून। जी हाँ युवराज, आपको पाने में मदद कर सकता हूं। मेरी सुनने वाला कोई है?
वाह, आप तो जबरदस्त हैं। शुक्रिया मिस बाई, जो मैंने पिछली बार कहा था वो बात। मिस बाई, मेरे घर आकर रहो। तुम और ये जीवयान एक दूसरे को पूरा करते हो। घटिया आदमी हो तुम। कोई आपत्ति नहीं है ना? तुम लोग बस मुझे परेशान मत करना। मैं आपको ब्लूबेरी खिलाता हूं। युवराज, गुस्सा शांत करने के लिए। संतरा भी अच्छा है, मैं खुद छील कर लाई हूं। आप लोग पहले रख दो, मैं बाद में खुद खा लूंगी। तुम्हें एक चुनना ही होगा। जल्दी खा लो। दोनों तरह के खरबूजे चाहिए। मेरी सच में जरूरी बात है, बाहर जाना है। तुम लोग घर पर रहो, बस मेरा इंतजार करो। एक साधारण सी हत्या का काम भी तुम लोग समझ नहीं पा रहे हो, फिर तुम लोग किस काम के हो? उस लड़के की क्षमता, जिस हत्यारे को हमने ढूंढा है, वो उसका मुकाबला नहीं कर सकता। बेकार की चीजें। तुमने ही बुलाए थे ये लोग। ये सारे बेकार हैं और मुझे मारना चाहते हो? सपने देख रहे हो? ली जीवान, तुम यहां तक कैसे पहुंच गए? बिल्कुल सही। कोई फायदा नहीं, चूंकि तुम खुद ही मेरे दरवाजे पर आ गए हो, तो मैं मजबूरी में तुम्हें नीचे भेजता हूं, ताकि तुम्हारा पूरा परिवार। कहां है लोग? इसे मार डालो। बस तुम्हारे पालतू ये सब बेकार हैं, मुझे मारने की कोशिश कर रहे थे। तुम्हारी बारी है। ली जीवान, ऐसा मत सोचो कि तुम ली परिवार के वंशज हो। अपनी औकात भूल गए। चूंकि तुम मरने पर आमादा हो, तो मैं तुम्हें चखा कर दिखाता हूं कि मेरे रहस्यमय संप्रदाय और झांक परिवार की ताकत क्या है। 5 भूतों को बुलाकर चल पड़े। लगता है तुम्हारा झांक परिवार भी बस कुछ ऐसे ही छोटे मोटे जादू जानता है। ये तो बस एक गलत रास्ता है। ये रहस्यमय विद्या का वर्जित जादू है, दुष्ट आत्माओं को बुलाने का मंत्र। अब डर गए ना? आज ही तुम्हें मेरे 100 साल पुराने जोबी के लिए पहला भोजन बनाऊंगा। हमला। पहाड़ी की ढलान पर धावा बोल दिया, पानी की चमक पर हमला कर दिया। तुम मुझे कैसे हरा सकते हो? 100 साल पुराना जोंशी राक्षस। क्या तुम सच में रहस्यमय द्वार के स्तर तक, सर्वोच्च अवस्था को, स्वर्गीय रहस्य राज्य तक पहुंच गए हो? ये छोटा सा जोबी, इसे मेरे जैसे दिव्य स्तर के योद्धा की जरूरत नहीं। अब तुम्हें चखाता हूं मेरे तरीकों का स्वाद। अगर तुमने मुझे मारा, तो मेरे पिता और वान परिवार, साथ ही जुहो परिवार, तुम्हें कभी नहीं छोड़ेंगे। अगला नंबर तुम्हारे बाप का है। पहले तुम नीचे जाकर उसका इंतजार करो। ये सब तुमने किया, मुझे मजबूर किया। अगली बार जब मिलेंगे, तो तुम्हें बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। धुन छुपाने का मंत्र। अगली बार तुमसे मिलूंगा, अब तुम भागने नहीं पाओगी। किसकी इतनी हिम्मत हुई जिसने तुम्हें इतना घायल किया? वो है ली। वो है ली जीवान। उसने मेरी 100 साल पुरानी मम्मी को नष्ट कर दिया। ली जीवान, इस बच्चे की यह हालत देखकर हैरान हूं, इतना घमंडी। ये है, ये है ह्यूआन डैन।
ये ठीक कर सकता है तुम्हारी चोट और आंतरिक शक्ति। जल्द ही तुम ठीक हो जाओगे, तब तुम्हारी क्षमता बहुत बढ़ जाएगी। चुनकीली जीरान इतना ताकतवर है, तो फिर हम शेन परिवार से शुरुआत कर सकते हैं। तुरंत सभी कंपनियों को सूचना दो, शेन परिवार के साथ सभी प्रोजेक्ट सहयोग बंद कर दें। अगर काम नहीं हुआ तो मैं तुम्हें तुम्हारे पूर्वजों से मिलवा दूंगा। युवराज ध्यान में बैठे हैं, उन्हें सुरक्षा की जरूरत है, किसी भी चीज से उन्हें विचलित नहीं करना। अब ये कौन सा जमाना है अभी सुरक्षा देने की बात? मैं तुम्हें पंखा जलती हूं, इससे ध्यान और अच्छे से लगेगा ना? लिंगशुंग का आत्मविश्वास बहुत प्रबल है, दिमाग आसानी से भटक जाता है। मिस शेंग की हवा बहुत हल्की है, व्यर्थ के विचार पैदा हो जाते हैं।